हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैंप चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा आप लोगों से फंक्शनल ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ये सब फंक्शनल ग्रुप के बारे में परिचय देना है और कुछ एग्जाम्पल भी देंगे नाम के साथ, ये जानना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। और इनके नाम के लिए कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में प्यारे बच्चों आपसे ही पूछा गया है। आप ये नहीं समझ पाते हो कौन सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। COOH, COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कीटोन CO, कीटोन ग्रुप है। CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। OH अल्कोहलिक ग्रुप है। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलोजन ग्रुप है। तो इतना ही आपका सिलेबस का लिमिट है। तो आगे हम इसका नॉमेनक्लेचर भी करवाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। इतने फंक्शनल ग्रुप हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, किसी भी 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड या 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड या 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी प्यारे बच्चों। जैसे CH3OH, C2H5OH, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, यानी मेथेनॉल एथेनॉल, दोनों में OH है, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी करीब करीब सेम मिलेगी प्यारे बच्चों। तो यही सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चे इसको लास्ट का चैप्टर है, कम पढ़ते हैं और लास्ट का चैप्टर ही बोर्ड में ज़्यादा आ जाता है। तो आप हर चैप्टर को समान जो है अपना बर्ताव करिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि हर चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं तो सबको करके आइए। चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों पहले हैलोजन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, आज डिटेल करेंगे इसे एक एक करके। फंक्शनल ग्रुप में पहले हैलो ग्रुप कहते हैं, हैलो ग्रुप या हैलोजन ग्रुप। तो हैलो ग्रुप को प्यारे बच्चों हम एक्स से दिखाते हैं, कैपिटल एक्स से। अब कैपिटल एक्स में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब तीनों होते हैं। तो हैलो ग्रुप कैन बी क्लोरो, ब्रोमो, Cl माने क्लोरो, ब्रोमो Br, आयोडो I, डिपेंडिंग अपॉन वेदर अ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एटम इज लिंक्ड टू अ carbon atom of the organic compound. Chloro, bromo, iodo groups are collectively known as halogen group. क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो को मिलाकर एक वर्ड में इनको क्या कहते हैं? हैलोजन ग्रुप, रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। इनको एक्स से दिखाया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया। अब एक्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कुछ हमने यहाँ पे नाम दिया है CH3Cl, CH3Cl, तो क्लोरोमेथेन, चूंकि एक कार्बन है तो मेथेन N है ना। अब CH3Br, तो यहाँ पर ब्रोमो मेथेन, CH3I, तो आयोडो मेथेन, सब में मेथेन 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 है ना। इसी तरह से अल्कोहल भी प्यारे बच्चों आल, OL आल होता है, तो ये अल्कोहल है। द अल्कोहल ग्रुप इज मेड अप ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम। तो प्यारे बच्चों OH में क्या है? आपको क्या दिख रहा है? एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन दिख रहा है ना। दे आर ज्वाइंट टुगेदर, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाइंट टुगेदर। द एल्कोहल ग्रुप इज आल्सो नोन एज एल्कोहलिक ग्रुप। इसको एल्कोहल ग्रुप कहिए चाहे एल्कोहलिक ग्रुप, ये कई बात, या हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, OH को हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहते हैं। द कंपाउंड कंटेनिंग अल्कोहल ग्रुप्स आर नोन एज अल्कोहल। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज ROH। आर क्या है प्यारे बच्चों? एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या है? जब किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो एल्काइल ग्रुप हो जाता है। वेयर आर इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। जैसे देखिए CH3OH, मेथेनॉल आल, OL है, C2H5OH एथेनॉल है ना। इसी तरह से अब आर क्या है? मेथिल, METHYL, यहाँ पर लिखा है METHYL है ना, मेथिल है, ये मेथिल है। थोड़ा सा आपको मैं बोल के बता दे रहा हूँ, CH3 का मतलब मेथिल ग्रुप है, METHYL।
R के C2H5 जो लिखा है यहाँ पर, ये एथिल ग्रुप है, ये सब अल्किल ग्रुप हैं। आते हैं एल्डिहाइड ग्रुप CHO। ये CHO हमेशा एंड पर रहता है प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कभी नहीं रहता, बिल्कुल एंड पर रहता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप्स कंसिस्ट्स ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। आप देखिए ना, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, तब एक एक हैं ज्वाइंड टुगेदर, समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप। इनको कभी कभी एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला RCHO है, वेयर R इज द एल्काइल ग्रुप, है ना। और इट अकर्स एट द एंड, मैंने बताया ना कि ये CHO हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। तो कार्बन की चारों बैलेंसी हुई ना, 2 यहाँ पर, 2 1 3 और 1 4, एक ये जाके एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा। ये एल्काइल ग्रुप जैसे मान लीजिए है, R लगा दें, यहाँ R लगा दें, ये R लगा दें तो क्या हुआ, बन गया ना RCOH, इस तरह से है। तो ये हमेशा एंड पर रहता है। आप जैसे देखिए HCHO मेथेनल अल, यहाँ पे अल रहेगा AL, लास्ट में क्या रहेगा AL, और अल्कोहल में क्या होता था OL, अल्कोहल में OL, अब यहाँ पर क्या है AL। ध्यान दीजिए, इन्हीं सब बातों का ध्यान देना है जो कि बच्चे बोर्ड में चूक जाते हैं। जब OH रहेगा तो OL, लास्ट में देखिए मेथेनॉल, एथेनॉल आल है, लेकिन यहाँ पर जब CHO है तो अल, मेथेनल, AL है, ठीक है, AL और OL ये है, ठीक है ना। इसी तरह देखिए CH3CHO एथेनल, CH3CH2CHO प्रोपेनल, इस तरह से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कीटोनिक ग्रुप प्यारे बच्चे। कीटोन ग्रुप में ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, कार्बन के साथ इसका पहचान है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, और इस कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। अब एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कीटोन ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। द ऑक्सीजन एटम ऑफ कीटोन ग्रुप इज ज्वाइंड टू द कार्बन बाय डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए कैसे, द कार्बन एटम ऑफ कीटोन इज ग्रुप इज अटैच्ड टू 2 अल्किल ग्रुप which may be same or different ketone group also known as ketonic group। अब देखें ये यहाँ पर ये है, ये कीटोन ग्रुप है ना, कीटोन ग्रुप है। अब इसके तरफ CH3 है, इसके तरफ भी CH3 है, ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हैं, सेम है, मैंने अभी बताया ना, ये दोनों CH3 ये दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, सेम हैं। तो प्रोपेनोन हो गया, कई कार्बन है 1 2 3, प्रोपेनोन, इसमें क्या रहेगा लास्ट में ओन रहेगा, ONE ओन, ONE ओन रहेगा, है ना, ओन, प्रोपेनोन। अभी इसमें देखें यहाँ पर क्या है CH3 है और यहाँ पर CH2CH3 है, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गए, ये मेथिल है तो ये एथिल है, ये एथिल है, देखिए CH2CH3, और ये इसको छोड़ दीजिए CO है, कीटोन ग्रुप है। तो अब क्या होगा, कुल कार्बन जोड़ लो बेटा, 1 2 3 4, कीटोन वाला भी कार्बन जोड़ना पड़ता है, तो 1 2 3 4 4 हो गया। ब्यूटेनोन देखिए 1 है लास्ट में, ONE1 है, तो ये सब नाम। नेवर कर्स एट एंड, ये बीच में नहीं मिलता, ये कीटोन ग्रुप बीच में नहीं मिलता, सॉरी बीच में कहते हैं एंड पर नहीं मिलता, मैंने बीच में बोल दिया सॉरी, ये एंड पर नहीं मिलता, ये कीटोन ग्रुप एंड पर नहीं मिलता, बीच में मिलेगा। एल्काइल ग्रुप, इससे कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कहीं मिलेगा, कहीं न कहीं बीच में होगा, और इस कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप होगा, और ये एंड पर नहीं मिलता, ये किनारे नहीं मिलता, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्यारे बच्चों है COOH, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। इट कंटेन्स 1 कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम सो ज्वाइंड टुगेदर, जो कि एक दूसरे से प्यारे बच्चों जुड़े रहते हैं। और इसमें क्या होता है, ओइक एसिड लगता है, क्या लिखा जाता है OIC, ओइक लिख करके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, एसिड, क्या जोड़ देते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड याद रखिए, OIC, फिर एसिड, एसिड तब में जुड़ेगा जहां अगर ये ग्रुप मिलेगा, तो इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। COOH को क्या कहते हैं,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए HCOOH कई कार्बन है, एक ना, तो एक को क्या कहते हैं, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। इसी तरह से आप देखिए CH3COOH, पहले कार्बन ढूंढो कितना है, 1 2, 2 है ना, 2 का मतलब एथेनोइक एक ओइक एसिड, देख रहे हैं लास्ट में ई हट गया है, लास्ट में ई हट करके जो है, जैसे एथेन है ना, एथेन से ई हटा करके ओइक एसिड जोड़ दिया गया, देख रहे हैं, ओइक एसिड, ठीक है। इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसे कहते हैं। CO कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, फिर OH होगा, यहाँ पर क्या होगा, OH होगा। अब चलते हैं अल्कीन ग्रुप, इन, यहाँ पर ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन कार्बन 2 कार्बन होंगे, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए प्यारे बच्चों। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो इन, अल्कीन, इन क्या नाम लगेगा इसमें, ENE, इन है। सबका देखिए लॉजिक है। अब यहाँ पर अल्कीन ग्रुप इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ग्रुप। एग्जाम्पल देखिए CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने, पहले कार्बन देखो, नाम देना है तो कार्बन, कितना कार्बन है, 2, एथ माने 2, तो एथ लिख लिया आपने। अब इन जोड़ दिया, देखिए इन यही जुड़ा है ना, एथीन हो गया। उसी तरह से देखिए CH3CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 यहाँ आ गया, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो क्या हुआ, पहले कार्बन ढूंढो, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, 3 माने प्रोप, और प्रोप इन, लास्ट में क्या मिला है प्यारे बच्चों, इन, प्रोपीन। अच्छा, अब देखिए एल्काइन, आइन में देखिए यहाँ पे YNE जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, YNE, वाइन, आइन, एल्काइन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है। द एल्काइन ग्रुप इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 3 और 1 4, 3 1 4, बैलेंसी पूरी है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन देखो पहले कितना है, 2 ना, एथ के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, वही आइन, एथाइन। अब CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, पहले कार्बन देखो 1 2 3, तो प्रोप लिख लिया, और प्रोप के लास्ट में क्या जोड़ दिया, YNE, प्रोपाइन, क्या बन गया, प्रोपाइन। तो इस तरह से देखा जाए, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे CH3OH और CH2OH, दोनों में OH है, दोनों में क्या है, OH यहाँ है, OH यहाँ है, ये मेथेनॉल है और क्या है, एथेनॉल, लेकिन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी करीब करीब सेम है प्यारे बच्चों। इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।